सुप्रभात दोस्तों। मैं हूं आंचल, आपके दोस्त और पत्रिका टीवी के सेहत और जिंदगी हेल्थ शो में आपका स्वागत है। आंवले को आयुर्वेद में अमृत कहा गया है। विटामिन सी युक्त आंवला शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। यह बढ़ती उम्र के असर को भी कम करता है। आयुर्वेद में आंवला कफ और पित्त को नियंत्रित करने वाला बताया गया है। अगर आंवले के साथ शहद को नियमित तौर पर लिया जाए तो इसका असर दोगुना हो जाता है। सेहत और जिंदगी शो में आज का सेहत सूत्र आंवला और शहद से जुड़ा है। तो जानते हैं आज का ज्ञान। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमन आहूजा, आयुर्वेद विशेषज्ञ। आज आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आयुर्वेद कहावत के बारे में बताऊंगी। 20 मिली रस आंवला 5 ग्राम मधुसंग, शुभ सुबह शाम में चाटिए बड़े ज्योति सब दंग। इसका अर्थ यह है कि अगर 20 ml आप आंवले का जूस या आंवले का स्वरस लेते हैं, उसमें 5 ग्राम मधु मिला करके लेते हैं, तो आपकी नेत्र की ज्योति बहुत अच्छी रहेगी। जैसे कि हम जानते हैं, आंवला जो है एक विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। जब हम उसके स्वरस में हम मधु मिलाते हैं, मधु आयुर्वेद में योगवाही कहा गया है। योगवाही का अर्थ है कि जिस पे औषधि के साथ वो मिलता है, उसके इफेक्ट को वो बढ़ा देता है। तो जब आंवले के स्वरस में हम मधु मिला करके उसका प्रयोग करते हैं, तो हमारे नेत्र की ज्योति उससे बहुत अच्छी होती है। आजकल आप देखते हैं कि बहुत लोग कंप्यूटर के सामने बहुत वर्क करना पड़ता है, या आपके मोबाइल्स आपको बहुत यूज़ करने पड़ते हैं। जो भी आपका वर्कलोड है, जो भी आपका ऑफिस डेकोरम है, उसमें ये सब चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं। तो उससे आंखों में बहुत थकान रहती है और कभी कभी ऐसा लगता है कि आंखों के आगे धुंधलापन भी आ रहा है। तो उस स्थिति में अगर आप आंवले का स्वरस 20 ml और उसमें अगर आप 5 ग्राम मधु मिला करके यूज़ करेंगे, तो वो उससे आपका ये जो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम जिसे कहते हैं, इसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आपकी आंखों की थकावट भी दूर हो जाएगी। इसके अलावा आंवला एक बहुत अच्छा इम्यूनोमॉड्यूलेटर है। इसका मतलब ये होता है कि वो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने से वो हमें दूसरी डिजीज से भी बचाता है। तो अगर आप डेली आंवले का जूस में मधु मिला करके लेते हैं, तो मौसमी बीमारियां जो होने वाली है, जैसे वायरल फीवर्स हैं, उनसे भी आपको बचाता है। आंवला जो है आयरन के एब्जॉर्प्शन में बहुत हेल्प करता है। आयरन जिसमें कि रक्त अल्पता में आयरन की कमी हो जाती है, आयरन की कमी होने से भी नेत्र की ज्योति कम हो जाती है। तो जहाँ पर एनीमिया के कारण नेत्र की ज्योति कम हो रही है, वहाँ पर भी अगर आंवले का आप प्रयोग करते हैं, आंवले के साथ मधु का प्रयोग करते हैं, तो आपके आयरन का एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है और आपके नेत्र की ज्योति ठीक रहती है। तो इसलिए आंवला और मधु का जो कॉम्बिनेशन है, ये बहुत अच्छा है। तो इसके अलावा आप आंवले का जो प्रयोग है, आंवले स्वरस और मधु का प्रयोग वेट कम करने के लिए भी कर सकते हैं। जिन लोगों का वेट ज़्यादा है, तो वो दिन में 2 बार आंवला स्वरस में अगर मधु मिलाकर पिएंगे, तो उनके अंदर जो एब्जॉर्प्शन है न्यूट्रिएंट्स का, वो भी बहुत अच्छा है और फैट लूज़ करने में ये हेल्प करता है। तो आप जान गए होंगे आंवले और शहद के फायदे। और अब बात करते हैं शख्सियत के बारे में। सेहत और जिंदगी के इस सेगमेंट में आज आपकी मुलाकात कराएंगे राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित डूंगरपुर की मीनाक्षी जोशी से। डूंगरपुर के राष्ट्रपति पुरस्कार अवॉर्डी रिटायर्ड शिक्षाविद मीनाक्षी जोशी को बचपन से ही परिवार में शैक्षिक और आध्यात्मिक वातावरण मिला है। शहर के ख्यात अधिवक्ता स्वर्गीय शंकरलाल जोशी की पुत्री मीनाक्षी ने समाज को नई दिशा प्रदान करने के लिए 1977 में शिक्षा का क्षेत्र चुना। वह 1980 में अंग्रेजी साहित्य में एमए और साथ ही एमएड करने के बाद उनका चयन व्याख्याता के पद पर हुआ। शैक्षिक प्रतिभा के आधार पर वर्ष 1994 में उन्हें शिक्षक दिवस के मौके पर राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 1995 में शिक्षक दिवस पर उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया। जोशी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डूंगरपुर में उपाचार्य के पद पर भी कार्यरत रही। इस दौरान उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कई नवाचार भी किए। उनके कार्यों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया। वह 30 जून 2016 को राजकीय सेवा से रिटायर्ड हुई। इस सफलता में उनके पति आशुतोष जोशी ने भी सहयोग किया। आप मैडम का किस तरह से सहयोग करते हैं सर घर में? घर में तो थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ, साथ में उसके जैसे वो अखबार पढ़ रहे थे, चाय बना के मैं बना लेता हूँ कभी कभी। जी जी। हाँ, सही करता है। और उनका क्या रहता है दिन भर का कार्य? उसका तो फिक्स है, सब रूटीन फिक्स है उसका। जी जी। हाँ, कभी सुबह वॉकिंग करने जाना, फिर वहाँ से आके वो ये अखबार पढ़ना, गाय आती है तो उसको घास खिलाना, और चिड़िया को ये दाना डालना वगैरह सारा जी पूरा फिक्स है उसका रूटीन। इसके बाद नहा धो के वो तुलसी को पूजा करना, जी। और ये
क्या भागवत वगैरह पढ़ती रहती है। जी पूरा रूटीन है, खाने का टाइम पे खाना और सब करना, 1 बजे खाना खा लेते हैं जी इस पे सब टाइम फिक्स टाइम पे कर लेते हैं। मीनाक्षी ने बताया कि वह सुबह 6 बजे उठती है। नित्य कर्म से निपटने के बाद वह अपने पति व बेटे के साथ नियमित रूप से प्रतिदिन मॉर्निंग वॉक पर निकल जाती है। वॉक के बाद चाय की चुस्कियों के साथ राजस्थान पत्रिका पढ़कर देश दुनिया की खबरों से रूबरू होती है। मीनाक्षी रोजाना सुबह 1 गिलास दूध और 2 भीगे बादाम लेती है। सर्दी के दिनों में चुकंदर और आंवले का जूस, वहीं गर्मी में अनार लौकी का जूस पीती है। सुबह पूजा अर्चना के बाद पक्षियों को चुग्गा डालने उनकी दिनचर्या में शुमार है। खाने में उन्हें चपाती, दाल एवं हरी सब्जियां पसंद है। सलाद में खीरा, टमाटर, चुकंदर प्रतिदिन खाती है। फलों में केला, पपीता तथा अनार मीनाक्षी की पहली पसंद है। आपकी दिनचर्या क्या रहती है और आप किस तरह से आप अपना कार्य करते हैं सुबह? सबसे पहले तो पत्रिका टीवी को धन्यवाद। सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ जी और उठ करके ब्रश करके फिर तैयार गरम 2 गिलास गुनगुना ग्लास पानी पी करके और नित्य क्रियाकर्मों से निवृत्त होकर के घूमने के लिए जाते हैं, सैर के लिए जी 2 किलोमीटर लगभग। जी उसके बाद घर आकर के जी फिर रात को भिगोए हुए बादाम जी और दूध, 1 गिलास दूध प्रोटीन वाला, उसके बाद चाय, फिर टीवी देखना। सुबह श्री कृष्ण वो भगवान के दर्शन आते हैं हरिशरणम संस्कार टीवी पर, जी उसको देखने का और उसके बाद आरती सुनने के बाद इंडिया टीवी न्यूज़ लगा करके और 8 बजे तक टीवी और अखबार पूरा पढ़ लेने का, पत्रिका राजस्थान पत्रिका। जी उसके बाद अखबार पढ़ के 8 बजे के बाद स्नान वगैरह करके फिर पूजा पाठ कर लेता। क्या प्रतिदिन स्वाध्याय, व्यायाम वगैरह भी करते हैं? हाँ, सुबह जब बिस्तर से उठती हूँ उसके बाद खाने से पहले व्यायाम करती हूँ जी 10 मिनट तक। जी और स्वाध्याय के हिसाब से मैं शाम को देवी भागवत, जैसे पहले 2 बार मैं भागवत हिंदी में, फिर जी। पुष्टि मार्ग की भागवत है उसको शाम को 4 बजे मैं उसका अध्ययन करती हूँ। जी और अभी आजकल मैं देवी भागवत का अध्ययन कर रही हूँ जी इस तरह से धार्मिक पुस्तकों का, क्योंकि पहले जैसा कि मैं शिक्षा विभाग से जुड़ी रही, जी मुझे कभी इस तरह से अध्यात्म की चीज़ों से इतना माना कि वातावरण मुझे बहुत मिला, पर फिर भी मैं उनका अध्ययन नहीं कर पाई थी जी और टीवी से देखकर मुझे संतोष नहीं होता था, तो मैंने सोचा कि इनको पढ़ना चाहिए। जी और मेरी माता थी, उनको ये सारी आध्यात्मिक बातें मुँह जबानी थी जी और वो अक्सर सबके नाम लेकर के सभी पात्रों के सुनाया करती थी। जी तो मुझे होता था कि ये सब मुझे कब इस तरह से याद रहेगा और जी। मैं किसी को बता पाऊंगी। जी। इसी जिज्ञासा को और इसी चीज़ को, इस ललक को मैंने मन में रख करके जी। बार बार ये मेरा प्रयास रहेगा। जी। मैं भागवत 2-3 बार पढ़ चुकी हूँ, फिर भी पढ़ूँ जी। और इसी तरह से जितनी भी आध्यात्मिक पुस्तकें उनको पढ़ूँ। जी और सुबह जब मैं भगवान का जो करती हूँ उसके अंदर मैं रामचरितमानस भी पढ़ रही हूँ, जी तो शायद इसको मैं 2-3 बार पढ़ चुकी हूँ, फिर भी मैं चाहती हूँ कि उसका हर पात्र, उसकी हर घटना तो जी। मुझे अच्छी तरह से याद रहे। खान पान आपका किस तरह का रहता है? कुछ सात्विक भोजन पसंद है, लहसुन प्याज खाना हम नहीं पसंद करते हैं। जी और सुबह खाने में 2 चपाती, सलाद है, सलाद में खीरा है, जी। टमाटर है, चुकंदर है, आंवला है, इस तरह के सलाद अनार के साथ और रोटी और सब्जी, जी चावल थोड़े से। जूस वगैरह भी? जूस सर्दी के दिनों में बीट का, जी। करेले का, दूधी, आलू का जी और आंवला अगर उपलब्ध हो जाता है, इन सब का मिला करके सुबह में दूध जूस के रूप में उसको चाय दूध के बाद 9 बजे के करीब हो लेते हैं। जिंदगी के इस बुलेटिन में कर लेंगे छोटा सा ब्रेक और जल्द लौटेंगे थोड़ी ही देर में।